रामविलास जी नाराज थे, ना खुश है ना खुश रहे। झंडा शरीर के लिपट के जाएगा, कहाँ है वो बात? पीठ में छुरा घोंपा है। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक कंवर सिंह यादव ने महेंद्रगढ़ विधानसभा से जीत दर्ज करने के बाद रामविलास शर्मा को लपेट दिया। उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय पूरी टीम एवं जनता जनार्दन को जाता है। उन्होंने रामविलास शर्मा के बारे में कहा कि रामविलास जी नाराज थे और वह न पहले खुश थे, न आज खुश है और न ही वह खुश रहेंगे। उन्होंने जितनी बगावत करनी थी वह कर ली। कार्यकर्ताओं के कारण वह जीते हैं। जिस आदमी के 30 साल तक खून पसीना बहाया, लोगों ने न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहा, लेकिन मतदाताओं ने उन बातों को नहीं देखा। 3 बार मेरे को टिकट नहीं मिली, इस बार भी टिकट छीनकर नहीं लाया, पार्टी ने उन्हें खुद टिकट दी। मुझे खुशी होती मेरे मार्गदर्शक के रूप में मेरी पीठ पर हाथ रखते और इस चुनाव को लेकर हमें रामविलास जी आदेश देते तो उनका स्वागत रहता। पहले जितना स्वागत था उतना भी रहता। लेकिन मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जितनी खुराफात उन्होंने की उसको कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि रामविलास शर्मा ने कहा कि पार्टी के डंडे एवं झंडे में उनका शरीर लिपट कर जाएगा। अब कहां है वह बात? ऐसे लोगों से पार्टी और कार्यकर्ताओं को सबक लेना चाहिए। उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। जीत का श्रेय सब ये जो कार्यकर्ता, जो मेरे साथी हैं, कार्यकर्ता नहीं जो मेरे साथी हैं, और सभी साथियों ने चुनाव को अपने हाथ में लिया और मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं आया कि मैं चुनाव मैं लड़ रहा हूँ या साथी लड़ रहे। सभी साथियों ने मन से, आत्मा से चुनाव को अपने हाथ में लिया और कामयाबी है इन साथियों के कारण। मैं इनको कार्यकर्ता नहीं कह सकता, मैं तो इनके साथ एक कार्यकर्ता हूँ। सभी साथियों ने बड़ी मजबूती से, बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से और हिम्मत से और ताकत से, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ऐसे जो साथी हैं जिन्होंने पूरी चुनाव की कमान अपने हाथ में ली और दिन रात मेहनत करके आज ये परिणाम आया है, मैं सभी साथियों को, महेंद्रगढ़ की पूरी जनता जनार्दन को, सभी माताओं को, बहनों को, जब भी मैं गांव में गया इतना प्यार, इतना समर्थन, वो वहाँ भी मैं बोल के आया हूँ। ये तो आप लोगों का प्यार है। सभी ने अब चुनाव को अपने हाथ में ले लिया और ये जो परिणाम आया है ये सब जनता जनार्दन का और विशेष तौर से इन साथियों का। महेंद्रगढ़ की जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। अब महेंद्रगढ़ के विकास के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? अब जो महेंद्रगढ़ की जनता के लिए काम करना है और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, आत्मा से जो मेरे ध्यान में है, सब इन साथियों से और सब आम लोगों से पूछकर, दोनों तरफ से पूछ के एक एक बात, ग्राउंड असली जो रियलिटी है, जहाँ दिक्कत है, सभी साथियों से, आम जन से, जो नगर के व्यापारी भाई हैं, कर्मचारी भी हैं, व्यापारी हैं, जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, उन सब दिक्कतों को हम दूर करेंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा। जैसा कि एग्जिट पोल में, सभी एग्जिट पोल में भाजपा की हार दिखा रहे थे, तो अब जो फैसला है वो उलट आया है, क्या कहेंगे? देखिए कि एग्जिट पोल तो एक अनुमान था। हो सकता है कि जो ही वोटिंग हुई और रावदान सिंह की कोठी पे सभी लोग चले गए, उसके इसका सर्वे की रिपोर्ट को देखकर जिन्होंने हमें भी वोट दिए थे वो भी वहाँ चले गए और माहौल, वातावरण ऐसा बनाया कि भाई रावदान सिंह तो बहुत भारी वोटों से जीत रहा है। ये जनता का एक नजरिया है, सोच है। लोगों अब अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन अपना जो कार्यकर्ता, अपना जो साथी था, वास्तव में ही ग्राउंड के ऊपर उसने काम किया। मात्र ही 18-19 दिन में टिकट भी मिल ली, चुनाव भी लड़ लिया और जीत भी आपके सामने हो ली। इसमें जितने भी भागीदार रहे हैं, किसी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सबका आपके चैनल के माध्यम से, सभी जो साथी, जो टीम है, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और विशेष तौर से जो नगर में और गाँव में जो रह रहे हैं, जिन्होंने चुनाव को अपने साथ लिया, कमान अपने हाथ में ली, सबका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं बोल के भी आया हूँ, सब साथियों के घर तक जाऊंगा, धन्यवाद करने के लिए पर्सनल जाऊंगा। एक एक साथी जो है, जिस इस चुनाव अभियान में जो यज्ञ था, जिन्होंने इस यज्ञ में आहुति डाली है, सबका मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी प्रधान जी महेंद्रगढ़ पिछले 10 साल से? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता जो नगर की जो हालत जो खराब है, मैं इसको पहली प्राथमिकता, इसको सुधारने का पूरा प्रयास। जो नगर के अंदर बाईपास की सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सुबह 2 घंटा, शाम के 2 घंटा, इसके साथ साथ और बहुत सुविधाएं हैं जो सड़क की है,
सीवर की है, पानी की है, बिजली की है। और आप लोगों से सबसे बैठ के ना तसल्ली से असलियत प्राथमिकता पहले किसको करे, उसके बाद में पूरा 5 साल का ऐसा रोड मैप हम तैयार करेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलेंगे। और इसमें जिले की मांग पर एक IMT, दोनों विशेष मांग है। मुख्यालय और IMT दोनों हमारी प्राथमिकता हमारे एजेंडे में है। उन सब बातों पर हम सरकार से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे और आग्रह नहीं करवाएंगे। नांगल चौधरी में अमित शाह जी ने मेडिकल कॉलेज जिले में और स्थापित करने की कह रहे थे। देखिए वो तो अभी आप बता रहे हैं, मेरे को तो इस बात की नॉलेज भी नहीं है। यदि होगा तो अपने जिले में, महेंद्रगढ़ भी इसी जिले में है, तो यदि ऐसी बात होगी तो महेंद्रगढ़ में करवाएं। ये सब की प्राथमिकता भी है और मेरा भी प्रयास ही है। आप लोगों के कारण परमात्मा की भी कृपा हुई, सब साथियों की कृपा हुई, अवसर मिला है, तो इस अवसर को हम विकास में बदलें। इस अवसर को हम नगर में शांति बहाल हो, इस विकास में, इस समर्थन से आम लोगों को सुविधा हो, चाहे वो तहसील में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, सब जगह। एक एक बात आप लोगों से भी चर्चा करूंगा, मैं सबसे आपसे भी पूछूंगा। अभी तो 3000 के लगभग, अभी तो कुछ पेंडिंग भी है, लेकिन आपके व्यवस्था कारण मैं जल्दी अंदर आ गया, लेकिन लगभग है 3000 के आसपास। रामविलास जी नाराज थे, ना खुश है ना खुश रहेगा। उन्होंने जितनी मालिक बगावत करनी थी खूब करी, और इन कार्यकर्ताओं के कारण मैं देखता हूँ इस आदमी के 30 साल तक लगातार खून पसीना बहाया। लोगों ने गांव मेरे को क्या क्या कहा, उन बातों को भी नहीं देखा। 3 बार लगातार हारने के बाद में दुनिया छोड़ के चली गई, मैंने नहीं छोड़ा। मैं पार्टी से टिकट खोज के नहीं लाया, पार्टी ने मुझे टिकट दी थी। मुझे खुशी होती मेरी पीठ पर हाथ रखते और एक मार्गदर्शक के रूप में इस चुनाव को लेकर हमें आदेश देते। रामविलास जी के आज भी उतना स्वागत रहता और पहले जितना था उतना भी रहता। लेकिन मुझे कहने में कोई शक नहीं है, जितनी खुराफात, जितनी चुनाव को डिमेज करने की जो कोशिश की, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। इतना सीनियर पार्टी का कहा, ये झंडा और ये डंडा मैंने बदला नहीं, ये झंडा शरीर के लिपट के जाएगा। कहाँ है वो बात? कहने की बात कुछ है, करने की बात कुछ है। ऐसे लोगों से पार्टी को भी सबक लेना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी लेना चाहिए। कार्यकर्ता व्यक्ति के पीछे नहीं है, पार्टी के पीछे। मैं उन कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश देना चाहता हूं जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है और पीठ में नहीं